नमस्ते। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालेंगे जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक ऐसी कहानी जो एक छोटी सी सीमा झड़प की है, लेकिन जिसने चुपचाप दुनिया की 3 बड़ी ताकतों के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सीधा सवाल ये है, और यही हमारी पूरी कहानी का केंद्र है, कि क्या वाकई एक छोटी भूली बिसरी झड़प में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक बड़े विनाशकारी युद्ध को टाल दे। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1967। जगह थी सिक्किम की बर्फीली ऊंची चोटियां, जहां भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। और देखिए, इसे बस एक छोटी मोटी सरहदी झड़प समझने की गलती मत कीजिएगा। ये दुनिया की छत पर हुआ एक सीधा सैन्य टकराव था, जहां हालात बेहद तनावपूर्ण थे। अब जरा इस तस्वीर को बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भारत और चीन की बात नहीं थी। हजारों मील दूर वॉशिंगटन में बैठे लोग भी हिमालय में हो रही इस हलचल पर पैनी नजर रखे हुए थे। सवाल ये है, क्यों? देखिए, इसकी जड़ें कुछ साल पहले के इतिहास में थीं। 1962 में भारत को चीन के साथ युद्ध में एक बड़ा झटका लगा था। इसके बाद अमेरिका ने एशिया में अपनी रणनीति बदली और भारत को एक अहम साथी के तौर पर देखना शुरू किया। और इसीलिए 1967 की ये झड़पें एक लिटमस टेस्ट जैसी बन गई। अमेरिकी अधिकारियों के दिमाग में भारत के लिए खास रोल था, और इसके लिए वो एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, जियोपॉलिटिकल काउंटरवेट। मतलब एक ऐसी ताकत जो इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित कर सके। ये स्लाइड देखिए, ये बिल्कुल साफ कर देती है कि खेल क्या था। अमेरिका का मकसद था एशिया में चीन के कम्युनिस्ट प्रभाव को रोकना, और इस खेल में भारत का रोल था एक मजबूत लोकतांत्रिक दीवार बनकर खड़े होना जो चीन को रोक सके। तो हुआ ये कि जब सिक्किम में ये सब चल रहा था, तो वॉशिंगटन में बैठे लोग इसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। उनके लिए ये एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट था। वो ये देखना चाहते थे कि भारत दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। बात ये थी कि 1962 की हार के बाद वॉशिंगटन में एक बड़ा सवालिया निशान था। क्या भारतीय सेना वाकई चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार है, या फिर 1962 की कहानी दोहराई जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा था, वो ये था कि अमेरिका ने भारत की सैन्य मदद में जो निवेश किया था, क्या वो कारगर साबित होगा? क्या भारतीय सेना इस बार अपनी जमीन पर डटी रहेगी? तो अमेरिकी एनालिस्ट आखिर देख क्या रहे थे? वो किन पैमानों पर भारत को तौल रहे थे? ये स्लाइड हमें वही बताती है। वो भारत की रक्षात्मक तैयारी, लीडरशिप का संयम, और क्या भारत हालात को काबू में रख सकता है, इन सब चीजों पर नजर गड़ाए हुए थे। तो जब ये टकराव खत्म हुआ, तो इसके जो नतीजे निकले, उन्होंने वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक सब कुछ बदल दिया। और इसके कुछ परिणाम तो ऐसे थे जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और नतीजा ये हुआ कि जमीन पर भारतीय सेना ने जो कर दिखाया, उसने साबित कर दिया कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। भारत की प्रतिक्रिया न सिर्फ प्रभावी थी, बल्कि बहुत संयमित भी थी। उन्होंने ये टेस्ट पास कर लिया था। इससे हुआ ये कि अमेरिकी रणनीतिकारों के लिए भारत की ये कामयाबी एक कन्फर्मेशन थी कि उन्होंने जो दांव लगाया था वो सही था। कहा जाता है कि उस दिन वॉशिंगटन में वाकई एक राहत की सांस ली गई थी। तो देखिए, इस एक घटना के 2 बिल्कुल अलग अलग लेकिन बहुत जरूरी नतीजे निकले। एक तरफ वॉशिंगटन के लिए ये राहत की बात थी कि भारत एक भरोसेमंद साथी साबित हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर इस जीत ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। और इसी बढ़े हुए आत्मविश्वास का एक नतीजा ये भी हुआ कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई, और वो बहस थी परमाणु हथियार बनाने को लेकर। सवाल ये उठने लगा कि अगर हमें सच में चीन का मुकाबला करना है, तो क्या हमें परमाणु शक्ति बनना पड़ेगा? तो आखिर में इस एक झड़प ने, जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, भारत और चीन के जटिल रिश्ते में एक और गांठ डाल दी। एक ऐसी गांठ जो आज तक सुलझ नहीं पाई है। और ये हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि 1967 में जो हुआ, उसके सबक और उसकी गूंज आज भी भारत चीन के तनावपूर्ण रिश्तों को कैसे प्रभावित कर रही हैं।